नमस्कार सभी साथियों को, एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा और सभी का स्वागत करता हूं कुछावन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में। एक बार सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन है भाई कि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की तैयारी कर रहे हो, मेरे को कमेंट करके एक बार जरूर सभी साथी है वो बता दीजिएगा भाई। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़े हुए आज इस टॉपिक के अंदर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उससे जुड़े हुए 65 क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात है वो नोट करने वाली है। यहां पर 65 क्वेश्चन है, ये विगत एग्जामों में, विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और कल परसों भी एग्जाम हुए, उनमें भी जो क्वेश्चन आए हैं वो यहां पर देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो बिना सोचे बिना समझे कमेंट बॉक्स में आकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, और पहले क्वेश्चन को अटेंड करिएगा क्योंकि पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसलिए विदाउट फेस ये वीडियो आपका चलने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। घटियाला का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया। तो यहां पर देखो बेटा, ए एवं बी दोनों यहां पर सही है, स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? बताइएगा भाई। तो ये थे मंडोर से, ऑप्शन द है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली? किसने? नागभट्ट प्रथम ने। किसने बदली थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुर्जर प्रतिहार की पूछ रहे हैं, यहां पर प्रतिहार की बात नहीं हो रही है, और ऑप्शनों के अनुसार सही रहेगा नागभट्ट वन। कौन? नागभट्ट वन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया है? किसमें? वंश भास्कर में। किसमें? वंश भास्कर के अंदर। वंश भास्कर किनका है बेटा? सूर्यमल मिश्रण का। सूर्यमल मिश्रण का है ये। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो देखो भाई, हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी के नाम से जाने जाते थे। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता ले गया। भोगभट्ट ने वलदेश के शासक देवभाटी को परास्त किया। यह तो गलत है भाई, सिलूक ने किया था। किसने किया था? सिलूक ने। तो द ऑप्शन। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? राजपुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरभोज प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है वो बताना है। मेहरभोज ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया और उन्हें आदिवरा की उपाधि मिली। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर ने कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की। महिपाल प्रथम के समय राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट किया, जिससे प्रतिहार शक्ति कमजोर हुई। मेहरभोज ने अपने पुत्र महिपाल प्रथम को राज्य सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए सिंहासन त्याग दिया। तो भाई मेहरभोज अपने पुत्र महिपाल नहीं महेंद्रपाल था भाई। पहली बात तो पुत्र का नाम ही महेंद्रपाल था। ठीक है, याद रखना ये। तो द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वत्सराज के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की पहली राजधानी बनाया, लेकिन राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गए। वत्सराज ने राष्ट्रकूटों को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया। वत्सराज ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की और पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में हराया। उन्होंने
धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में हराया। वसराज ने उद्योतन सूरी को संरक्षण दिया, जिन्होंने हरिवंश पुराण की। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका स है, सिर्फ स ऑप्शन सही है भाई, समझ गए। अगला क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, जो गलत है। देखो, नागभट्ट प्रथम ने बीनमाल को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उज्जैन पर अधिकार किया। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के बलीचू और अरबू के आक्रमण को रोका, जिससे के लिए उन्हें मलेच्छू का नाशक कहा गया। अमोघ वर्ष के संजन ताम्र पत्र के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने दंती दुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ में प्रतिहार का कार्य किया। नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज पर अधिकार कर इसे प्रतिहार वंश की स्थायी राजधानी बनाया। कन्नौज पर अधिकार नागभट्ट द्वितीय ने किया था, नागभट्ट प्रथम ने नहीं किया था। तो यह द ऑप्शन गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो असत्य है वो बताना है। हरिश्चंद्र की छत्राणी भद्रा के 4 पुत्रों ने मंडोर पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। नरभट्ट को ब्राह्मणों व गुरुओं के संरक्षण के कारण पिल्लीपणी की उपाधि मिली। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, उसकी रानी जज्जिका देवी से 2 पुत्र हुए। कक ने नागभट्ट द्वितीय की सहायता की और उसकी रानी पद्मिनी से कक्कुक नामक पुत्र हुआ। कक ने नागभट्ट द्वितीय की सहायता की, ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है भाई। देखो, कक ने नागभट्ट द्वितीय की सहायता तो की थी, लेकिन उसकी रानी थी दुर्लभ देवी, दुर्लभ देवी थी रानी, और कक्कुक नहीं हुआ था, बाहुक पैदा हुआ था, कक्कुक नहीं बाहुक, समझ गए। तो ये गलत है। देखो, आज के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़े क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। गुर्जर प्रतिहारों का नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण से लिया गया, जो उनके द्वारपाल थे, एकदम सही है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शासक रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था? हरिश्चंद्र। कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र। गुर्जरों को हराने वाला शासक कौन था? तो गुर्जरों को हराने वाला शासक था प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? मेहर भोज के काल में। किसके काल में? मेहर भोज के काल में। किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी? मेहर भोज ने। किसने? मेहर भोज ने। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। कौन था भाई? यशपाल। प्रतिहारों का अंतिम राजा यशपाल। अगला क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि राजशेखर निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम के। नेक्स्ट, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, किसने की थी? ह्वेनसांग ने। किसने की थी? ह्वेनसांग ने बीनमाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है, किसने धारण की थी? मेहर भोज ने। किसने धारण की थी? मेहर भोज ने धारण की थी। अगले क्वेश्चन में चलिएगा, मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 का। कितने का? 26 का। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र। रोहिलिद्दी के नाम से हरिश्चंद्र जाना जाता है। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेखों में गुर्जरों को क्या कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। वो अभिलेख कौन से हैं वो बताने हैं। कराड़ में, नीलगुंड में, राधनपुर में और देवली में, चारों में कहा गया ए ब स द में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर। क्या थी भाई? मंडोर। अब देखो भाई, यहां पे थोड़ा ध्यान दे लेना, अगर आप
ये वीडियो वैसे किस भर्ती के लिए, एक तो सीटी और एक एलडीसी, और इन दोनों ही भर्तियों का लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सा बेटा, लाइव बैच, तो ये लाइव बैच और विश्वास के साथ, क्योंकि बाकी की तरह नहीं है कि बेकी बातें करेंगे, बेके क्वेश्चन करवाएंगे, जो होगा वो पढ़वाएंगे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर बेटा तैयारी करनी है, नौकरी लगनी है, तो ज्यादा सोचे नहीं, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहीं पर खड़ा हूं और इसी प्रकार आपको तैयारी भी करवाता रहूंगा। आगे चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, ओसियां के कलात्मक मंदिरों का निर्माण किसनों ने करवाया था, गुर्जर परतियारों ने। किन्होंने, गुर्जर परतियारों ने। ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया, किसको कहा था, नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी के आसपास गुजरात प्रदेश पर शासन था, किनका था भाई, परतियारों का। किनका, परतियारों का। नेक्स्ट है, जोधपुर से प्राप्त गटियाला शिलालेख से किस परतियार राजा की जानकारी मिलती है। गटियाला शिलालेख वर्धमान में फड़ौदी के अंदर है भाई, और यह यहां से मिलती है कक्कुक की जानकारी। किसकी, कक्कुक की जानकारी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, वहां पे पराजित थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, पराजित लिखना है, प्रभाकर वर्धन ने। किन्होंने, प्रभाकर वर्धन ने। अगला क्वेश्चन, परतियार एवं पाल शासकों पर विजय की उपलक्ष्य में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किस परतियार शासक के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने क्वलाय माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसके शासनकाल में, वत्सराज के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट पाल परतियार प्रारंभ हुआ, वत्सराज के शासनकाल में। किसके काल में, वत्सराज के शासनकाल में। गुर्जर परतियार वंश का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक कौन था, तो वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि है वो धारण की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में चलिएगा, अरब यात्री अल मसूदी ने किस परतियार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया था। किसके शासनकाल में, महिपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है, तो किसने किया है, सुलेमान ने। किसने किया है, सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुर्जर परतियार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने की थी, नागभट्ट द्वितीय ने। किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, सुमेलित कीजिएगा और करो भाई। सबसे पहले दिया हुआ विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान राजवंश, हरिश्चंद्र परतियार, बप्पा राउल गुहिल, जयचंद गहड़वाल। 2 1 4 3 ऑप्शन ब सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। किसने की थी, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किन अभिलेखों में परतियारों को गुर्जर कहा गया है। किनमें, चारों में कहा गया, नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है ये, पुलिस एग्जाम में आया हुआ है भाई, ठीक है। तो अब सद रिपीट हो गया हमारे। क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतियार वंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। किसने किया है, सुलेमान ने। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है।
अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है भाई, प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, नागभट्ट वन। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन आरएस एग्जाम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? भ्रतृभट्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? भ्रतृभट्ट। अगला क्वेश्चन, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? मेड़ता बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? भोज प्रथम का जो समकालीन था, सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत एजुकेशन का क्वेश्चन है। और देवपाल। कौन था? देवपाल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा बेटा, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कौन? नागभट्ट प्रथम। कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणस्थीन की उपाधि धारण की थी, किसने? वत्सराज ने। वत्सराज ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, बताओ भाई जल्दी से क्या माने जाते हैं, कमेंट करना है। और जिस भी लाडले भाइयों या बहनों ने अभी तक लाइक नहीं किया, स्पीड के साथ ही हमारे क्वेश्चन चलते हैं, 12 घंटे वाले मेरातने हम नहीं लगाते हैं, क्षेत्रीय भाई। नेक्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को नारायण और मलेच्छु का नाशक कहा गया है? किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, केंद्रीय राजतंत्र थे, तो यह क्या कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। कौन सी थी भाई? मंडोर थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2018 में यह क्वेश्चन आया था, और इस बार भी यह लाइब्रेरियन में आया था 2025 के अंदर भी। तो सही क्या रहेगा? नागभट्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मिलान करना, चुआन गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य सोलंकी, परमार पंवार। करो भाई, ते तो भागते ही कर दियो। चुआन पूर्वी राजस्थान, प्रतिहार दक्षिणी राजस्थान, चालुक्य सोलंकी काठियावाड़, परमार या पंवार मालवा। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था दोस्तों। मंडोर के प्रतिहार क्षेत्रीय माने जाते हैं, मंडोर के प्रतिहार क्षेत्रीय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के? नागभट्ट द्वितीय के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो भाई देखो, वे वत्सराज के पुत्र, उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल व भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। एकदम सही है, ये चौथा कथन सही दिया हुआ भाई यहां पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? प्रतिहार से। किससे था? प्रतिहार से। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? किसने शासन किया था भाई?
बता दीजिएगा जल्दी से एक बार सभी लाडले। किसने शासन किया था? पर्तियारू ने। किन्होंने? पर्तियारू ने शासन किया था। अभी इंस्टॉल करिएगा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन और सीटी 2026 ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, एलडीसी 2026 10,644 पदों पर भर्तियां, दोनों भर्तियों के लाइव बैच शुरू हो रहे हैं। तो आज ही जाकर नाम मात्र शुल्क के अंदर कंटेंट वो पढ़िए जहां से पेपर में आता है। कंप्लीट जो जीके पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक बुकों से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एलडीसी का जो सिलेबस है 2008 की कक्षा 8, 9 और 10 की चलने वाली किताबों का सिलेबस है और वहीं से लास्ट बार पेपर आया था और इस बार भी आएगा। तो वो सिलेबस आपको कोई किताब लाने की जरूरत नहीं है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज करवा रहा है। जाकर ज्वाइन करो बैच, लग जाओ तैयारी में और झंडे गाड़ देने भाई इस बार। सभी को धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।